फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। एक बार फिर आपका शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लगातार इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं। इसमें आपको कक्षा 6 से लेकर इंटर तक पूरी ग्रामर मिलेगी और यदि आप लोगों की चॉइस होगी तो फर्स्ट पेपर भी मिलेगा, हाई स्कूल का और इंटर का। लगातार 5 वीडियो चल रही हैं, आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं। इसी प्रकार जुड़ते रहिए, आगे से आगे वीडियो मिलते रहेंगी। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेटस और यूज ऑफ मे और माइट। तो हमने को बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों में जाने दो, खाने दो, पीने दो, खेलने दो, हंसने दो या प्रस्ताव का भाव प्रकट हो, उसमें हम वाक्य के पहले लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को पढ़ने दो तो लेट राम रीड, मोहन को हंसने दो तो लेट मोहन लाफ, मुझे खेलने दो लेट मी प्ले, उसे अब मत सोने दो मत, तो पहले आ जाएगा डू नॉट, डू नॉट लेट हिम स्लीप नाउ। क्लियर हो गया। फिर हमने को पढ़ाया था लेट अस। तो हमने को बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों में आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो उसमें लेट अस का प्रयोग करते हैं। लेट अस भी वाक्य पहले आता है। जैसे आओ स्कूल चले तो लेट अस गो टू स्कूल। आओ गरीबों की मदद करें, लेट अस गो टू हेल्प द पुअर। आओ आगरा ताजमहल देखने चलें तो लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ाया था मे, बताया था कि मे जो आपका है कई पॉइंट में आता है। नंबर 2 उसकी पहचान होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। अब देखिए, सकता है, सकती है, सकते हैं दो में आता है, एक तो कैन में भी आता है, पर दोनों में अंतर है। हमें इंग्लिश को या किसी विषय को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द, एक ही नियम कई चीजों में आता है। हम आपको कई बार बता भी चुके हैं, तो बड़ा समझना हमें। तो जैसे सकता वाले में तो कैन भी आता है, मे भी आता है, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मे तब आता, कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब सकता है, सकती है, सकते हैं और ऐसा लगे कि किसी के कार्य करने की क्षमता है, तो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह किताब पढ़ सकता है, मतलब क्षमता उसके अंदर है, तो ही कैन रीड द बुक। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। पर मे का प्रयोग कहां होता है, जहां पे सकता है, सकती है, सकते भी, सकता है, सकती है, सकते दिया हो, तथा आपको बताया था नंबर 1 पॉइंट, आज्ञा मांगी जाए। जैसे श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो सर मे आई कम इन। श्रीमान जी क्या मैं बाहर जा सकता हूं, सर मे आई गो आउट। इसी प्रकार और भी होते हैं। पिताजी क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं, तो माय डियर फादर मे आई टेक योर बुक। क्लियर हो गया। अगला ने बताया आपको जहां पे आज्ञा दी जाए। नंबर 1 क्या था भैया, आज्ञा ली जाए। नंबर 2 क्या है, जिसमें आज्ञा दी जाए। जैसे राजू अब तुम जा सकते हो, तो राजू के बाद काम आएगा क्योंकि राजू किसी ने संबोधित किया है। राजू यू मे गो नाउ। मोहिनी अब तुम ये काम कर सकती हो, तो मोहिनी यू मे डू दिस वर्क नाउ। अगला 3 नंबर बताया आपको, जहां पे संभावना प्रकट हो, जहां पे संभावना प्रकट हो तो वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है। अब कोई गारंटी तो है नहीं कि वर्षा होगी ही, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
तो क्या बनेगा आपका, और वर्षा वाला वाक्य बनता है इट से, तो क्या बनेगा आपका, इट मे रेन टुडे। शायद तुम्हारा भाई आज पार्टी में आ जाए, तो योर ब्रदर कम इन पार्टी टुडे। क्लियर हो गया। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारी इसके पीछे वाली जो वीडियो है, यूज ऑफ लेट, लेटस, मे और माइट दे सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आपका आता है, अब नंबर 4 लिखवाया था हमने, इसमें भगवान से प्रार्थना की जाए। इन्हें हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे हम विस्तार से वो पढ़ाएंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यूज और 3 सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्यूटिव, है ना। जो आपके जैसे आपका लेट और लेट आ गया इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया है, तो इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आपका हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है, एक कंपाउंड सेंटेंस। ये हम आगे वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। बस आप जुड़े रहिए और डरिए मत। तो हम बता रहे थे कि मेगा प्रो क्या करते हैं, नंबर 1 जहां पे आज्ञा ली जाए, नंबर 2 दी जाए, नंबर 3 संभावना प्रकट हो, और नंबर 4 भगवान से प्रार्थना की जाए। तो जिन वाक्यों में भगवान से प्रार्थना की जाती है, या इच्छा प्रकट होती है, या बधाई दी जाती है, या अभिशाप दिया जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में विस्मय सूचक चिन्ह भी आता है। क्लियर हो गया। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तो मे गॉड हेल्प यू, लास्ट में विस्मय सूचक चिन्ह आ जाएगा। जैसे तुम दीर्घजीवी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, आप नर्क में चले जाओ, तो मे यू गो टू हेल। क्लियर हो गया। अगला मैंने बताया कि मे आता है प्रेजेंट टेंस में, माइट आता है पास्ट टेंस में। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। तो मे प्रेजेंट होता है, तो माइट में क्या आएगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके, और आज्ञा मांगी जाए, या आज्ञा दी जाए, या संभावना प्रकट हो, या भगवान से प्रार्थना की जाए, तो वहां हम प्रूव करेंगे माइट का। क्लियर हो गया। पास्ट में तो जिन्होंने हमारी वीडियो पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। कल संडे है, कल आपके लिए जीवन के बारे में संडे स्पेशल आएगा, और सोमवार को आपको रिवीजन होगा। जितना हफ्ते में आपको पढ़ाया जाएगा उसका पूरा सोमवार को या मंडे को पूरा रिवीजन होगा। क्लियर हो गया। तो देखते रहिए, जुड़ते रहिए। जो बच्चे बेचारे गरीब हों, जो पढ़ना चाहते हों, उन्हें हमारे चैनल से जोड़ें, और जो रियल में कुछ बनना चाहते हैं तो वो पढ़ें। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो आपका यूज ऑफ लिस्ट, यूज ऑफ लिस्ट, लिस्ट और प्लस शुड। तो देखिए जहां पे भी लिस्ट आता है वहां पे शुड आता है। ये आपका फर्स्ट ईयर, इंटर, हाई स्कूल दोनों में काम करता है। लिस्ट प्लस शुड, LEST। हो गया। तो देखिए कहां पे होता है, नंबर 1 का टॉपिक होता है लिस्ट प्लस शुड। क्या होता है, जहां पर क्या दिया हो, जहां पे दिया हो कहीं ऐसा ना हो कि, और लिस्ट वाले वाक्यों में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दिया हो, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब आपको हम पढ़ाएंगे सिंटैक्स, तो उसमें यही करेक्ट और करेक्ट का नियम होता है। ग्रामर जितने भी रूल्स होते हैं वो सिंटैक्स में आते हैं। हो गया। तो क्या दिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि, उसमें नॉट नहीं आता है, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं,
और शुड जरूर आता है। शुड का प्रयोग करते हैं। मतलब ये रूल्स हो गए। लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और शुड आएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए समझिए। और हिंदी क्या होती है? कहीं ऐसा ना हो कि दिया हो। इसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं। क्या होंगे? दो वाक्य में पहले वाक्य को नियम के अनुसार हल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसा वाक्य हो, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव के साथ हल करेंगे, नेगेटिव तो उसी मतलब जैसा भी होगा वैसे हल करेंगे। तो पहले वाक्य को नियम के अनुसार हल कर लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान समझेंगे तो लिस्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या होगा? शुड भी आएगा, पर नॉट नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ नॉट लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि। क्लियर हो गया? जब सेंटेंस पढ़ेंगे जो आपके फर्स्ट ईयर इंटर में होते हैं उसमें से लिखा होता है, कंफ्यूज कर देते हैं लोग, वो करेक्ट और इनकरेक्ट करना होता है। या जब आप कभी टेस्ट देने जाएंगे जहाँ पे इंग्लिश आएगी तो वहां पे गलती करेंगे, वो शुड नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो वो शुड लगाना है और नॉट नहीं लगाना है, और वो नॉट लगा देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। क्लियर है? तो क्या समझ आपको आया? तो कहां पर होगा? कहीं ऐसा ना हो कि दिया हो, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। इसमें दो वाक्य होंगे, पहले वाक्य को नियम के अनुसार हल कर लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो इंग्लिश में डरने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास पूरा सागर पूरा भरा हुआ है, बस थोड़ा प्रयास करना है, निकालने का, मंथन करने का। एग्जाम्पल के लिए झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीटे जाओ। ठीक है? अब तो उसमें लिखा पहला वाक्य आपका है झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीटे जाओ। क्लियर हो गया? तो देखिए ये बात जहां पे लिखा हो झूठ मत बोलो, खाना मत खाओ, तो इन्हें बोलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे। तो अब इसमें मत लिखा तो वाक्य शुरू होगा डू नॉट से। तो
डू नॉट, इंपरेटिव सेंटेंस हमारे पोस्ट में पढ़े हुए आप दे सकते हैं, उसे पूरे रूल्स लिखे हुए हैं, वीडियो में मांगे पढ़ाएंगे। तो डू नॉट टेल अ लाई। अब कहीं ऐसा हो गया जी शुड, नहीं सॉरी, लिस्ट आएगा, तो डू नॉट टेल ए लाई लिस्ट। अब देखा तुम पीटे जाओ, तो देखा नहीं किसी पीटे जाओ मतलब किसी द्वारा, तो ये बात बनेगा पैसिव वॉइस में। आगे हम हमारे पोस्ट में पढ़े हुए आप देख सकते हो कि जब कोई काम कर्ता करे या जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो तो उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये जो आपका वाक्य है पैसिव वॉइस में और शुड प्रयोग होता है तो बी और जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो डू नॉट टेल ए लाई शुड, यू शुड बी बीटेन। ये बात पैसिव वॉइस बना हुआ है इसलिए हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, कोई दिक्कत, शुड तो लगाया ही है। जब भी कोई बात में प्रयोग दिया हो और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो प्रयोग के बाद बी और जोड़ देते हैं, और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है, एक्टिव वॉइस में पांचों फॉर्म आते हैं, पर पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है। तो लिस्ट यू शुड बी बीटन। अगला लिखिए, अगला है कठिन परिश्रम करो कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। हो गया ना, इसमें वाक्य पहला वाक्य क्या है, कठिन परिश्रम करो, ये भी वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। तो जहां पे आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव दिया हो उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस अगर वाक्य सिंपल है तो शुरू होता है मुख्य क्रिया से, और कहा भी जाता है, कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता क्या है, कुंजी है। आप सफलता से बच नहीं सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, कोई भी हो, सबने मेहनत करी, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वर्तमान में हमारे माननीय मोदी जी हो, योगी जी हो, या इससे पहले हमारे स्वर्गीय मुलायम जी, ये सभी लोगों ने मेहनत की है। अगर उनका इतिहास पढ़िए तो सब लोग मेहनत करी है, कर्म किया है, तब आज उनका नाम हो रहा है। तो ये पढ़िए क्या लिखा है, तो कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। क्या बोलेगा, तो डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, क्लियर हो गया। डू माने करना, हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, फिर लिखा कहीं ऐसा ना हो कि, क्या हो जाएगा, लिस्ट यू, अब क्या लगेगा, शुड, यू शुड फेल, क्लियर हो गया। तो डू हार्ड वर्क लिस्ट यू शुड फेल, कोई दिक्कत। अलग देखिए, गरीबों का, इंपरेटिव वर्क है, गरीबों का अपमान मत करो, गरीबों का अपमान मत करो कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि, लिखा है गरीबों का अपमान मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन में असफल हो जाओ। असफल हो जाओ। हो गया? क्या बनेगा? तो डू नॉट इंसल्ट, डू नॉट इंसल्ट, क्योंकि इसमें लिखा मत उसे डू नॉट लगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब देखिए, आपको ने बताया था जहां पे कोई चीज प्रसिद्ध चीज हो, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, इनके पहले दा लगाते हैं। जो चीज पावरफुल हो और जो चीज गरीब लोग पहुंचे तो वहां पे दा आएगा। अमीर लोग द रिच। अगर वीडियो में हम पढ़ाएंगे द आर्टिकल, हमारे पोस्ट में द आर्टिकल पढ़े हुए आप देख सकते हो, तो उसमें द पुअर, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर लिखा, कहीं ऐसा ना हो क्या लिस्ट, तुम जीवन में असफल हो जाओ। तो यू शुड फेल इन लाइफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें। क्लियर हो गया ना? तो लिस्ट का प्रयोग कहां पे होगा? जहां पे कहीं ऐसा ना हो कि दिया हो। लिस्ट अकेले नहीं आता है, लिस्ट के साथ शुड जरूर आता है, और लिस्ट वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? इसमें दो वाक्य होंगे। पहले वाक्य को हम नियम के अनुसार हल कर लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला, आपका अगला है यूज ऑफ सो दैट। अब ध्यान समझना, जहां पे सो दैट लिखा होता है वहां प्लस में या माइट, मतलब दो में कोई एक आएगा, या तो मे आता है तो माइट आता है। इसमें भी दो वाक्य होते हैं। अब इसका प्रयोग क्या होता है? जहां पे लिखा होता है ताकि, जहां पे ताकि शब्द दिया हो वहां प्रयोग करते हैं सो दैट का, ताकि। इसमें भी दो वाक्य होते हैं। ठीक है? इसमें भी दो वाक्य होते हैं। यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग करते हैं। हो गया? ठीक है?
किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग। कोई दिक्कत? क्या हुआ? यदि पहला वाक्य प्रेजेंट, हमने बताया था कि मे प्रेजेंट टेंस में आता है, तो अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में तो दूसरे वाक्य में करते बाद क्या लगाएंगे? में लगाएंगे। और यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में है, यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में है और टेंस में पास्ट टेंस में है, तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद करेंगे, कर्ता के बाद माइट का प्रयोग करते हैं, माइट। ध्यान समझेंगे थोड़ा, क्योंकि ये आप जो बच्चे इंटर और फर्स्ट ईयर में है उनके ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब करेक्ट इनकरेक्ट वाक करेंगे तो उसमें ये कंफ्यूजन होगा, लगा होगा सो दैट पर लगा देंगे वो शुड, गलत हो जाएगा। वहां पे मे या माइट ही आना चाहिए, वो भी जब अगर वाक पहला वाक प्रेजेंट में है तो मे आएगा, और अगर पहला पास्ट में है तो माइट आएगा। क्लियर हो गया? और वो क्या करेंगे? कहा पहला वाक प्रेजेंट में हो और वो लगा दे माइट, तो उसको सही करना होगा। क्लियर हो गया? जरूर मिलेगा आपको। तो समय तो सोदर का प्रयोग कहां पे होगा? जहां पे ताकि शब्द दिया हो। कौन शब्द दिया हो? ताकि शब्द दिया हो। इसमें भी दो वाक्य होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में उसमें दो वाक्य थे लिस्ट वाले में, इसमें दो वाक्य होते हैं। यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, काय में? प्रेजेंट टेंस में है, तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद में का प्रयोग करते हैं। और यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? समझ लीजिए वाक्य। देखिए एग्जाम्पल के लिए, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। हो गया? क्या लिखा है? मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। कोई दिक्कत? तो पहला वाक्य प्रेजेंट में ना क्या बनेगा? तो ये वाक्य सिंपल है, सिंपल वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते, और चूंकि बहुवचन इसलिए इसमें एस और इस भी नहीं आएगा। तो आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली लिखा, ताकि क्या होती है? सो दैट मैं आई में गेट गुड मार्क्स। ठीक है? तो आई गो टू स्कूल डेली, प्रतिदिन, सो दैट ताकि आई में गेट गुड मार्क्स। क्लियर हो गया? अगला देखिए,
वह कल बाजार गया, वह कल बाजार गया ताकि वह एक नई किताब खरीद सके। क्या लिखा है? वह कल बाजार गया, तो लिखा है गया, तो कौन हो गया? ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। कौन हो गया ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट। ताकि वह एक नई किताब खरीद सके। कोई दिक्कत? तो बोलो क्या बनेगा? तो ही went to market। कल यानी स्टैंडर्ड। कल दो होते हैं, एक होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। तो ही वेंट टू मार्केट, लिखा ताकि क्या होगी? सो दैट ही माइट बाई ए या आ न्यू बुक। हो गया? He went to market yesterday so that ताकि he might buy a new book। हो गया? और समझ लीजिए एग्जाम्पल से। वह प्रतिदिन अपना ग्रे कार, यहाँ पे ग्री कार पढ़ेंगे, ग्रे कार नहीं पढ़ेंगे। वह प्रतिदिन अपना ग्री कार करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। वह प्रतिदिन अपना ग्री, ध्यान समझे, ये री होता है, दो चीजें समझे। ये आपका एक है, आपका होता है ये रा है, और ये क्या है? री है। लोग गलत कर देते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे प्रकाश, तो ये प्रा बनाएंगे, प्रकाश। और जब लिखते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी में ध्यान रखिए, अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हिंदी में से ध्यान रखिए कि री कहाँ पे और रा कहाँ पे है। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा आपका? वह प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो क्या बने आपका? तो ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क डेली, प्रतिदिन। डू माने होता है करना, सिंपल वर्ड लगा दिया तो हुआ डज। तो ही डज हिज होमवर्क डेली, अभी ताकि कर दी सो दैट ही, अभी वो पहला प्रेजेंट में क्या जाएगा? ही में गेट गुड मार्क्स।
ही मे गेट गुड मार्क्स। समझ गया? तो आप अपनी बुकों के माध्यम से एक्सरसाइज हल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक्सरसाइज भी पढ़ाएंगे, हम आपको एक एक वाक्य हल भी करवाएंगे, जो बिल्कुल तैयारी होती है हाई स्कूल इंटर की, सेम इंटर हो गया। बस आप जुड़े रहिए, और जो जुड़ना चाहता है जुड़े, क्योंकि आप जब जुड़े रहेंगे हमसे, तो जैसे ही आपको हम वीडियो पोस्ट करेंगे या कोई पोस्ट भेजेंगे, तुरंत आपके चैनल में, आपके मोबाइल में मिल जाएगी। तो आप जुड़ते रहिए हमसे। अब जो आपका ये बचा है एज, सुनिए एज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यूज ऑफ लिस्ट अब प्लस शुड, मतलब लिस्ट, जहां जहां भी लिस्ट लिखा होगा वहां पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। अब लिस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पे कहीं ऐसा ना हो कि दिया हो। आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, पर शुड जरूर लगाएंगे। जब मैंने बोला था आपको समझ आ गया होगा। फिर मैंने पढ़ाया था सो दैट, तो कहां पर होता है? जहां पे ताकि शब्द लिखा हो। इसमें दो वाक्य होते हैं, पहले वाक्य को हम हल कर लेते हैं नियम के अनुसार, दूसरे वाक्य में मैं या माई का प्रयोग करते हैं। यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद मैं का प्रयोग करेंगे, और यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद में मैं का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? जब हमने को बोल दिए तो अब लगातार पढ़ते रहिए। कल संडे है, कल आपके लिए संडे स्पेशल आएगा, जीवन के बारे में, कैसे हम सफलता प्राप्त करें। देखो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और पढ़ाई एक वो हथियार है, कहते हैं पढ़ाई का एक मंत्र है कि एक काम 100 आराम, नहीं बाम होता है, एक बाम 100 आराम। तो ऐसे पढ़ाई भी वही है, एक काम और 100 आराम। पढ़ाई से आप खुश, समाज में आपकी वैल्यू, पैसा, और आपके मम्मी पापा भी खुश, क्योंकि उनको भी उम्मीद होती है कि हमारा बेटा कुछ बने, कुछ अच्छा कार्य करे। क्योंकि पैसा कमाना तो, पैसा तो कोई कमा सकता है, पैसा तो एक चोर भी कमाता है, और भी कई लोग पैसा कमाते हैं, पर वो पैसा कमाना, जैसे हमने पढ़ा था हाई स्कूल में एक पाठ है, आपने पढ़ा था कि किस प्रकार, आप पढ़ेंगे किस प्रकार एक चोर, इसका नाम हरि सिंह था, उसे किस प्रकार चोरी करना छोड़ दिया अनिल की दोस्ती से। कहने मतलब ये है कि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, आप पढ़ें, कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप मुझसे जुड़ते रहिए, ऐसे ही वीडियो आपको और पोस्ट लगातार मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।